तो महाराज यहाँ पर बड़ा सुंदर विवाह का वर्णन किया। अब यहाँ से आगे कथा प्रारंभ होती है। मेरे भगवान जब से विवाह करके आए हैं ना, तब से अयोध्या में रोज नौ मंगल गाए जा रहे हैं कि जब ते ब्याही राम घर आए, नित नव मंगल मोद सुहाए। जब से भगवान ब्याह करके आए हैं रोज आनंद हो रहे हैं। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अपने माता पिता की सेवा करते हैं, बहुएं सासू की सेवा करती हैं। धन्य हमारी जानकी जी दास दासियां होने के बावजूद भी स्वयं अपने हाथों से रसोई का भार संभालती हैं। आज भी अयोध्या में जाएंगे आप तो सीता रसोई आज भी है, स्वयं अपने हाथों से बना करके सास ससुर को भोजन कराती हैं। और सख्त आदेश है चक्रवर्ती महाराज जी का तीनों रानियों को कि मैंने जनक जी को वचन दिया है कि आपकी बेटी को मैं अपनी बेटी के समान रखूंगा। और वास्तव में वो सारी सासुएं अपनी बहुओं को अपने पलकों के तलक रखती हैं और बड़ा प्यार देती, बड़ा लाड देती, बड़ा दुलार करती हैं। प्यारे, ये मानस हमको जीवन जीने की कला सिखलाती है। बहू को कैसे रखा जाए, कोई कौशल्या जी से सीखे। प्यारे, अगर जानकी जैसी बहू चाहती हो तो कौशल्या बनना पड़ेगा। और पता लगा स्वयं का व्यवहार ताड़का के जैसा है तो कौशल्या जैसी बहू कहां से मिलेगी। प्रेम से कहिए जय सिया राम। हम तो कहते हैं कि अपनी बहू को इतना प्यार दो, इतना प्यार दो, इतना प्यार दो कि अपने मायके का फोन नंबर ही भूल जाए। हाँ, और बहू रानी को भी कहूंगा, बहू रानी को भी कहूंगा। यहां तो बहुएं आई नहीं है आपकी, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रही हैं जहां भी हैं। मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि हे बहू रानियों, हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपनी सासू माँ को इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि सासू माँ को अपनी बेटी की याद ही ना आए और तुम्हें बेटी का दर्शन करने लगे। हैं भाई, एक माँ को अपनी बेटी की याद क्यों आती है? कहीं न कहीं बहू में बेटी वाला प्यार नहीं मिल पा रहा है, इसलिए उसे अपनी बेटी की याद आती है। प्यारे, रिश्ते सजोने से सजते हैं, सजाया जाए। एक बात और कहूंगा, जब विवाह होकर के नई नवेली दुल्हन घर में आती है तो सासू माँ सोचती है कि आते ही सारी जिम्मेदारी संभाल ले। कितनी, सभी नहीं, कुछ सासुएं। अरे सासू माँ, तुम्हारा 50 साल का एक्सपीरियंस है, तुम्हारा इतना बड़ा दिमाग है, और उस बहू की 20-25 साल का एक्सपीरियंस है, उसका इतना छोटा दिमाग है। अरे एडजस्ट होने में समय तो लगेगा ना, क्यों? तो धीरे धीरे उस पर भार दिया जाए। वो भी अपना घर, अपना परिवार, अपना सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे लिए आई है। तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है उसके साथ ऐसा अपनत्व का भाव दिखाएं जिसको अपनी मायके की याद भी ना आए, आपके अंदर ही अपनी माँ का दर्शन करे। आज कौशल्या मैया इतना प्यार दे रही हैं, इतना दुलार दे रही हैं कि चारों बहुएं एकदम मिलजुल गई हैं। पता ही नहीं चल रहा है कि नई नवेली दुल्हन। यहां पर एक समय की बात अब यहां पर कथा मोड़ लेती है। एक समय के बाद चक्रवर्ती महाराज स्नान आदि करने के बाद एक दर्पण के सम्मुख गए और अपने बाल को संवार रहे। तभी देखा कान के पास एक बाल सफेद हो गया। चिंता हो गई, अरे अब तो बाल सफेद हो गए, अब तो चौथापन आ गया। अब क्यों ना राज्यभार भगवान को दिया जाए और अपना वैराग्युक्त जीवन जी करके भगवान का भजन किया जाए। प्यारे, हमारे जीवन में वार्निंग आती है, 4 वार्निंग आती है।
जब हमारी मृत्यु नजदीक आती है ना, तो 4 वार्निंग आती है। पहला, बाल पकना शुरू हो जाता है। अगर बाल पकना शुरू हो गया तो समझ जाइए कि अब हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ गए। अतः वैराग्य हो जाना चाहिए। अपने बच्चों को जिम्मेदारी देकर के भगवान का भजन करना चाहिए। लेकिन आज का व्यक्ति बड़ा ठेठ है। वो कहता है कि अभी हम जवान हैं, तो क्या करता है, डाई लगा लेता है, बाल काला कर लेता है। भगवान सोचते हैं कि अभी समझ नहीं रहा है, तो भगवान दूसरी वार्निंग देते हैं। जानते हो दूसरी वार्निंग क्या देते हैं? आंखों से दिखना कम हो जाता है, तो उन्हें बड़े आंख सेक लिए, हाँ बैठकर भगवान का भजन कर। तो व्यक्ति चश्मा लगा लेता है, कभी हम जवान हैं। हाँ, दूसरी घंटी बजी, लेकिन ये जीव नहीं समझा, तो भगवान तीसरी घंटी बजाते हैं। और तीसरी घंटी क्या बजाए? बोले दांतों को तोड़ने लगे। बोलो राधे राधे। और जब दांत टूटने प्रारंभ है, तो नकली दांत लगा लिया कि अभी तो हम जवान हैं। भगवान कहते अभी नहीं मान रहा है, तो भगवान क्या करते हैं, उसकी घुटनों में दर्द दे देते हैं। पता लगा ग्रीस ही खत्म हो गई। डॉक्टर ने कहा कटोरी घिस गई है, अब इसका कोनो इलाज नहीं है, अब बैठकर भजन करो। बोले नहीं, अभी तो हम जवान हैं। भैया 4 घंटी में अगर व्यक्ति नहीं चेता, तो 5वीं बार घंटी नहीं, फिर घंटा बजता है। राम नाम सत्य है और सबकी यही गत्य है। अतः अर्थी उठे, उससे पहले जीवन के अर्थ को समझ जाना चाहिए। 50 देखिए 0 से 25 वर्ष तक की आयु विद्या अध्ययन की होती है। 25 से 50 वर्ष की आयु गृहस्थ जीवन की होती है, धन को अर्जित करने की आयु होती है। लेकिन 50 के बाद जो आयु होती है, वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हो जाना चाहिए और प्रभु के नाम को अर्जित करने का समय होता है 50 के बाद। क्योंकि 50 के बाद गिनती शुरू हो जाती है 51। मानो भगवान बुलाते हैं आ, 51, 52, 53, 54 आ। जब व्यक्ति 58 तक नहीं समझता, तो उसके बाद गिनती आ जाती 59। 60 मीन्स मूर्ख। तू 60 है, तू मूर्ख है, तू पागल है, तू बुद्धू है। जो तेरे सिर पे मौत खड़ी है, तू मृत्यु के नजदीक जा रहा है, उसके बाद भी तू भगवान का भजन नहीं कर पा रहा है। प्यारे, सफर में चलो तो लगेज कम होना चाहिए। जितना लगेज कम होगा, उतना सफर आपका मंगलमय होगा। हमारी मैया इस बार लगेज कम लेकर के चली। बोले वृंदावन में थी बिटिया हमारी थी, लंदन से आई थी बिटिया, जर्मनी से। तो वहां हम उपहार देते थे, गिफ्ट देते थे, प्रश्नोत्तरी होती थी। लेकिन यहाँ इस बार बिटिया रानी नहीं है, लंदन वहीं जर्मनी से कथा सुन रही हैं। मैया बिटिया के पास जाती हैं, रुक करके आती हैं, बहुत अब तक वहीं थी। तो इस बार हम उपहार कम लेकर के आए, नहीं तो हम लेकर देते थे। तो यही नियम होना चाहिए कि जब हम यात्रा में चलें, हाँ अगली बार जब काशी में कथा होगी तब आपको उपहार दिया जाएगा। पर ताली बजाई मैया के लिए, जय हो। काशी के लिए तैयार है। रामेश्वरम तो बड़ी दूरी थी, लेकिन काशी तो नजदीक है, शाम को बैठो सुबह पहुंचो, ठीक है ना। बहुत अच्छा स्थान। तो महाराज कभी भी यात्रा में चलो तो लगेज कम होना चाहिए, और ज्यादा लगेज लेके चले तो फिर समस्या हो जाती है। ऐसे ही जब भगवान के कार्य में चलिए, जब एक उम्र के बाद जब आपको लगे कि अब उम्र ढल रही है, तो कामनाओं को कंट्रोल कर लेना चाहिए, इच्छाओं को कंट्रोल कर लेना चाहिए, बहुत कम इच्छाएं रखना चाहिए।